ऐसे लोग जिनको की बहुत लंबे समय से डिप्रेशन है, जिन लोगों को किसी भी तरह की दवा से रिलीफ नहीं मिल रहा है, जिनके डिप्रेशन के सिम्टम्स में बहुत ज्यादा कमी नहीं देखी जाती, इनफैक्ट ना ही सिर्फ डिप्रेशन के पेशेंट्स जबकि ओसीडी, पीटीएसडी, कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर्स और बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स जिन पर ज्यादातर दवाइयां काम नहीं कर पा रही हैं, उन्होंने बहुत सारी दवाइयां लेकर देखी हैं, बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया है, अलग अलग टाइप की दवाइयां उनको दी गई हैं जो कि आज के टाइम पर अवेलेबल हैं। पर जिन लोगों पर ये दवाइयां ना के बराबर काम कर रही हैं, उनका इलाज आने वाले भविष्य में कुछ ऐसी दवाइयों से होगा जिनको कि हम नॉर्मली ड्रग्स कहते हैं। ऐसे ड्रग्स जिनको साइकेडेलिक ड्रग्स कहा जाता है, जो लोगों को हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंसेस देते हैं। मतलब लोगों को ऐसा लगता है जैसे वो किसी अलग दुनिया में चले गए हैं, जैसे कि उनकी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसका विस्तार हो गया है, एक्सपेंशन हो गया है। लगता है कि जैसे सारी दुनिया एक हो गई है और वो अपने एनवायरनमेंट के साथ, माहौल और दुनिया के साथ उसमें समा गए हैं, शरीर से अपने बाहर आ गए हैं। इस तरह के अनुभव देने वाले ड्रग्स जिनको कि साइकेडेलिक ड्रग्स कहा जाता है, ऐसे ड्रग्स से आने वाले टाइम में डॉक्टर्स डिप्रेशन, ओसीडी, पीटीएसडी और कुछ ऐसी ही क्रोनिक मेंटल कंडीशंस का इलाज करेंगे। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, सुनने में बड़ी डरावनी भी लग सकती है कुछ लोगों को, पर यह बात सच है क्योंकि बहुत टाइम से, पिछले करीब 2 से 3 दशकों से ऐसी दवाइयों पर या ये कहें कि ऐसे ड्रग्स पर इलाज हो रहा है जिनको कि लोग किसी तरह के या तो एडिक्शन में इस्तेमाल करते हैं या फिर वो कुछ ऐसे हेलुसिनोजेनिक एक्सपीरियंसेस के लिए यूज करते हैं। हेलुसिनेशंस होती हैं ऐसी परसेप्शंस या सेंसेशंस जो कि आमतौर पर किसी को एक्सपीरियंस नहीं होती, पर कुछ ड्रग्स के एक्सपीरियंस में किसी पर्सन को कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे सकती हैं, सुनाई दे सकती हैं, शरीर पर महसूस हो सकती हैं, जो कि आम जिंदगी में संभव ही नहीं है। ऐसे कुछ हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंसेस या कुछ ऐसे डिसोसिएटिव एक्सपीरियंसेस जहां एक व्यक्ति दुनिया से कट जाता है, अपने को एक अलग दुनिया में पाता है, ऐसे ड्रग्स जिनको साइकेडेलिक्स कहते हैं, इस तरह के ड्रग्स का एब्यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा कई लोग इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस कर सकें। इस तरह के ड्रग्स पर शोध हो रहे हैं जिससे कि डॉक्टर्स ये देखने में लगे हैं कि किस तरह से सेफर तरीके से, सुरक्षित तरीके से इन ड्रग्स को यूज किया जा सकता है लोगों के डिप्रेशन, ओसीडी और पीटीएसडी को दूर करने में। ये जो ड्रग्स होते हैं इनको साइकेडेलिक कहा जाता है। ये जो आमतौर पर पाए जाने वाले जो नार्कोटिक ड्रग होते हैं उनसे काफी अलग होते हैं। नार्कोटिक ड्रग होते हैं जैसे कि ओपियम, हेरोइन, कोकेन, तंबाकू, एम्फेटामीन्स, कैनबिस, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनसे लत लगती है, जिसको कि लोग इस्तेमाल में लाते हैं और जिन्हें हम कहते हैं कि ये लोग इसका नशा करते हैं। वो जो नशे वाले जो ड्रग्स होते हैं जो कि लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनसे ये ड्रग्स थोड़े अलग होते हैं। इन ड्रग्स से भी लोगों को लत तो लग सकती है, पर आमतौर पर इनके एडिक्शन को डिफाइन नहीं किया जाता जैसा कि कोकेन या ओपियम के एडिक्शन को डिफाइन किया जाता है या उसे एक बीमारी के तौर पर देखा जाता है। ये जो साइकेडेलिक ड्रग्स होते हैं इनमें कुछ इस तरह के ड्रग्स होते हैं जैसे सिलोसाइबिन, एमडीएमए, डीएमटी, एलएसडी। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि कई सदियों से काफी सारे ट्राइबल लोग यूज करते हैं जिससे कि इनसे कुछ पैरासाइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस किए जा सकें। इस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल मेडिटेशन के लिए भी किया जाता है क्योंकि बहुत से लोग ऐसा पाते हैं कि इस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल करने से उनको बहुत ही डीपर, बहुत ही मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें वो अपने को पूरे संसार से एक होता हुआ पाते हैं। कई अलग अलग तरह के इन ड्रग्स के यूज देखे जाते हैं, पर ये सारे ड्रग्स इलीगल होते हैं और इनका इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जाता है। तो एक तरफ तो इनके हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं या डिसोसिएटिव इफेक्ट्स होते हैं, पर वहीं इनके एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं। मतलब ये लोगों के थॉट्स में, इमोशंस में भी चेंज लाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनके साइको एक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, वैसे ही इफेक्ट्स जैसे कि किसी एंटी डिप्रेसेंट दवा के भी देखे जाते हैं। इनफैक्ट एंटी डिप्रेसेंट दवाओं से भी ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स इन साइकेडेलिक ड्रग्स के देखने में आते हैं। ये जो ड्रग्स हैं इनको लेने से लोगों का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कि एमडीएमए एक ड्रग है
जिसको कि एक्सटेसी भी कहा जाता है। मतलब इससे बहुत एक्सटैटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, यूफोरिया जिसे कहते हैं, यूफोरिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक व्यक्ति को लगता है कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा आनंदित महसूस कर रहा है, बहुत ज्यादा उसको प्लेजर आ रहा है, जैसे कि उसको दर्द की तो कोई अनुभूति ही नहीं हो रही। और जो भी उसकी टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, पुरानी जो नेगेटिव मेमोरीज दिमाग में बैठी हैं, वो सारी कहीं दब जाती हैं और एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा आनंद का अनुभव करता है। तो इस तरह की जो मूड ऑल्टरिंग इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं इन ड्रग्स की, अगर इन ड्रग्स के इन्हीं इफेक्ट्स को कंट्रोल्ड तरीके से दवा के तौर पर अगर पेशेंट्स को दिया जाए तो ये उनके लिए चमत्कार के रूप में साबित हो सकते हैं, और ऐसा ही रिसर्चेस में देखा जा रहा है। क्योंकि इन ड्रग्स को ऐसे तो लोगों को नहीं दिया जा सकता, आफ्टर ऑल ये इलीगल ड्रग्स होते हैं, और अगर ये ज्यादा मात्रा में लिए जाएंगे तो लोगों पर गलत असर इनके पड़ सकते हैं। साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल गलत असर लोगों पर देखने में आते हैं, जो लोग इसका एब्यूज करते हैं, गलत तरह से इनका सेवन करते हैं। पर अगर इनको कंट्रोल्ड तरीके से दवा के रूप में लेबोरेटरी में बनाकर डॉक्टर्स की सुपरविजन और गाइडेंस में अगर दिया जाए तो इनसे लोगों को सालों पुराने डिप्रेशन, ओसीडी से क्योर करने में मदद मिल सकती है। और यही पोटेंशियल इन ड्रग्स में है, और इसी तरह का प्रॉमिस, इसी तरह का एक भरोसा अब डॉक्टरों को, रिसर्चर्स को आ रहा है कि कैसे वो इन ड्रग्स का इस्तेमाल लोगों की मेंटल हेल्थ को बेनिफिट देने के लिए कर सकते हैं। धड़ल्ले से इस पर रिसर्च इस समय चल रहा है। दुनिया के हर हिस्से में किसी न किसी साइकेडेलिक ड्रग पर इस समय शोध हो रहे हैं, और पूरी तरह से संभव है कि आने वाले समय में 2024, 25, 26 और करीब अगले 5 से 10 सालों के अंदर करीब करीब सारे जो साइकेडेलिक सब्सटेंसेस हैं, जैसा कि मैंने कुछ का नाम लिया, इन साइकेडेलिक सब्सटेंसेस या इन पदार्थों को किसी न किसी तरह से रिसर्च में इनका एप्लीकेशन देखकर, इनका इस्तेमाल में लाकर लोगों के मेंटल हेल्थ के लिए इनको अप्रूव कराया जा सकता है, जिसका की अप्रूवल एफडीए देगा। फिलहाल कोई भी ऐसा साइकेडेलिक सब्सटेंस नहीं है जिसको की अप्रूवल मिला है, पर सिलोसाइबिन, एमडीएमए के पूरे चांस हैं कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर, और हो सकता है शायद 2024 में ही, इनमें से कोई एक ड्रग को दवा के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए एफडीए का अप्रूवल मिल जाए। एक दवा है केटामीन करके, जिसको अभी हाल ही में 2019 में एफडीए ने अप्रूव किया था, जो कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, मतलब ऐसा डिप्रेशन जिस पर कोई एसएसआरआई दवा काम नहीं कर रही है, ऐसे लोगों के डिप्रेशन को ठीक करने के लिए केटामीन को अप्रूवल दिया गया था, और उसका एक नेजल स्प्रे था जिसको अप्रूवल मिला था। और ये जो दवा है ये केवल डॉक्टरों की सुपरविजन में ही दी जा सकती है, और बहुत कम जगहों पर ये दवा के तौर पर अवेलेबल है। इसको टैबलेट के तौर पे, स्प्रे के तौर पर लोगों को नहीं दिया जा सकता कि वो खुद ही इसका यूज करें, क्योंकि इसके अंदर एब्यूज का, मतलब लत लगने का, नशे के तौर पर इसका इस्तेमाल करने का संभावना है, जो कि अक्सर लोग कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इसका गलत तरह से इस्तेमाल करें, इसलिए ये डॉक्टर्स की सुपरविजन में ही ये दवा फिलहाल दी जा रही है उन लोगों को जिनको लंबे समय से डिप्रेशन है। जो भी आमतौर पर अवेलेबल जो दवाइयां हैं, जैसे कि फ्लुओक्सिटीन, पैरोक्सिटीन, वेनलाफेक्सिन, और जो भी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं, वो इन पेशेंट्स पर काम नहीं करती। साइकोथेरेपी भी इन लोगों पर काम नहीं करती, योगा मेडिटेशन भी इन लोगों पर काम नहीं करता, होम्योपैथी, आयुर्वेद, किसी भी तरह का देसी इलाज इन लोगों पर काम नहीं करता। ऐसे लोगों के लिए केटामीन को अप्रूवल मिला था। वैसे तो केटामीन एक एनेस्थेटिक ड्रग है, मतलब इससे जनरल एनेस्थीसिया होता है। सर्जरी के टाइम पर डॉक्टर्स केटामीन को यूज करते हैं, जिससे कि पेशेंट को बेहोश सा किया जा सकता है। पर इसी का एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको कि एस फॉर्म कहते हैं, और इससे बनता है ये एस्कीटामीन। इस ड्रग को, इस दवा को यूज किया जा रहा है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में। और ये जो एस्कीटामीन है ये भी एक तरह का साइकेडेलिक ड्रग ही है। इसको डिसोसिएटिव हेलुसिनोजेनिक कहा जाता है, मतलब ये लोगों को अपने आसपास की दुनिया से डिसोसिएट कर लेता है, उसका कनेक्शन अपने बाहर की दुनिया से टूट जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है इससे। और साथ ही इसके मूड ऑल्टरिंग इफेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से इसको अप्रूवल मिला है। करीब 15-20 साल से इस पर बहुत शोध चल रहा था, और 2019 में इसको अप्रूवल मिल गया। ये इस तरह का पहला ड्रग है जिसको कि अप्रूवल मिला है। मतलब धीरे धीरे हम ऐसा देख रहे हैं कि जो
साइकेट्रिस्ट हैं और जो इसमें रिसर्च करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो धीरे धीरे जो क्लासिकल जो पुरानी जो मेडिसिन हैं जैसे कि SSRI या SNRI दवाइयां, इनसे धीरे धीरे हटते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो रहा है कुछ ऐसे ड्रग्स पर जो कि साइकेडेलिक नेचर के होते हैं, मतलब उनसे मूड ऑल्टरिंग या बहुत ही ज्यादा कॉन्शियसनेस ऑल्टरिंग इफेक्ट्स जिनके देखने में आते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ज्यादातर जो ये जो क्लासिकल दवाइयां हैं ये कहीं ना कहीं फेल हो गई हैं लोगों को पूरी तरह से रिलीफ देने में। 1960-70 के दशक में ये जो SSRI दवाइयां थी इन पर शोध होने शुरू हुए थे और इनको FDA ने अप्रूव करना शुरू किया था। करीब पिछले 60-70 सालों से इन दवाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इन पर बहुत ज्यादा रिसर्च भी हो चुकी है। नए नए तरीके की दवाइयां मार्केट में ये आती रहती हैं, नए नए तरीके से डॉक्टर्स इनका असर देखते रहते हैं, पर ज्यादातर ये जो दवाइयां हैं ये केवल 20 से 30% लोगों में ही असर लाती हैं। ज्यादातर लोगों पर इन दवाओं का कोई खासा असर नहीं पड़ता। अगर हम कहें किसी पर्सन को डिप्रेशन का या OCD का या कोई एंजाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला है तो चांसेस बहुत कम हैं, बहुत कम संभावनाएं हैं कि अगर उस व्यक्ति को ये दवाइयां दी जाएंगी तो वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। केवल 20-25% पेशेंट्स ही ऐसे होते हैं जिन पर ये दवाइयां ही केवल काम कर जाती हैं। अदरवाइज बाकी के लोगों को साइकोथेरेपी या कुछ दूसरे ट्रीटमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स कई वजहों से साइकोथेरेपी भी नहीं ले पाते क्योंकि साइकोथेरेपी एक लंबा प्रोसेस होता है और साथ ही इसमें खर्चा भी ज्यादा आता है और अच्छे साइकोथेरेपिस्ट मिलना वो भी मुश्किल है। तो इसलिए दवाओं पर लोगों का भरोसा भी ज्यादा होता है और वो इन पर निर्भर भी ज्यादा होते हैं। पर क्योंकि ये ज्यादातर दवाइयां सफल नहीं है या ये कहें कि पिछले 30-35 सालों में बहुत देखा गया है, बहुत से शोध बता रहे हैं कि ये जो टिपिकल जो SSRI दवाइयां हैं ये ज्यादा कामयाब नहीं हुई हैं, इसीलिए साइकेट्रिस्ट और जो डॉक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, वो कुछ ऐसे ड्रग्स की तलाश में रही हैं, ऐसी दवाइयों की तलाश में रही हैं जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छा असर दिया जा सके और वो भी थोड़ी बहुत डोजेस में। उसी कमी को कहीं ना कहीं ये जो साइकेडेलिक ड्रग्स हैं जैसे कि एस्केटामीन, सिलोसाइबिन, MDMA, LSD, ये इस कमी को पूरा करते हुए देखे जा रहे हैं। इनसे बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं इस टाइम पर फार्मा कंपनियों की और डॉक्टरों की। कहीं ना कहीं हम इसमें देख सकते हैं कि ऐसी दवाइयां बनाना डॉक्टरों के लिए करीब करीब नामुमकिन सा हो गया है जो कि लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी या OCD से बाहर ले आए, और ऐसी दवाइयां जो कि बहुत एडिक्टिव भी ना हो और बहुत ज्यादा जिनके साइड इफेक्ट्स भी ना आए। तो हो ये रहा है कि फार्मा कंपनियां जो है वो धीरे धीरे उन ड्रग्स की तरफ जा रही हैं जिनको कि हम खतरनाक ड्रग्स की तरह देखते हैं, शेड्यूल 1 ड्रग की तरह देखते हैं। क्योंकि ये दवाइयां काम नहीं कर रही थी, इस वजह से लोगों का जो भरोसा था वो आयुर्वेद की तरफ, होम्योपैथी की तरफ, योगा, मेडिटेशन और साइकोथेरेपी की तरफ बढ़ता जा रहा था। और कहीं ना कहीं इससे लोग जो थे वो साइकेट्रिक दवाइयों से दूर होते जा रहे थे। एक तरफ तो ये साइकेट्रिक दवाइयों को लेकर वैसे ही लोगों के मन में बहुत से भ्रम रहते हैं कि ये दवाइयां जो हैं ये हमें एडिक्टिव बना देंगी, ये सिर्फ हमें सुलाती रहती हैं, इनसे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं। हालांकि बहुत सारी दवाइयां काफी सेफ भी होती हैं, पर फिर भी लोगों के मन में डर रहता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम नेचुरली ठीक हो जाएं, हम बिना दवाइयों के ठीक हो जाएं, तो इस वजह से कई बार वो दवाइयां छोड़ देते हैं और होम्योपैथी या आयुर्वेद जैसे इलाजों की तरफ चले जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा सफल इलाज नहीं है, जिन पर बहुत ज्यादा रिसर्च भी नहीं होता। या फिर बहुत से लोग जो थोड़े माइल्ड या मॉडरेट लेवल के हैं वो योगा मेडिटेशन पर रिलाय करते हैं और इन इलाजों से लोगों का डिप्रेशन, एंजाइटी दूर भी होता है। तो वहीं साइकोथेरेपी की तरफ भी पिछले करीब 5-10 सालों में अगर हिंदुस्तान को देखा जाए तो वहां पर भी लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। लोग अब साइकोथेरेपी लेना शुरू कर चुके हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया से बढ़ावा मिलने की वजह से लोग आज काउंसलिंग और थेरेपी ज्यादा ले रहे हैं पहले के मुकाबले। तो ऐसे में धीरे धीरे लोगों का जो भरोसा है वो उन साइकेट्रिक दवाइयों से कम होता जा रहा है जो कि एक टाइम पर लोगों को बहुत प्रॉमिस देती थी कि वो उनके डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD को ठीक कर देंगी। और क्योंकि अब ऐसे बहुत से लोग देखने में आते हैं जो पिछले करीब 10, 20, 30 साल से ये दवाइयां ले रहे हैं, तो उनको देखकर जो दूसरे जो लोग हैं जो कि पहली बार ये दवाइयां लेना शुरू कर रहे हैं वो भी ऐसा देखते हैं कि कहीं हम भी इनके जैसे ना हो जाएं। किसी की फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने 20-25 साल तक दवाइयां ली हैं और दवाइयों पर वो पूरी तरह से निर्भर रहा है, चाहे वो नींद की दवाइयां हो, एंजाइटी या बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया की दवाइयां हो,
अक्सर लोगों ने भी अपने आसपास देखा है, ऐसे लोगों के साथ उनका एक्सपीरियंस रहा है कि ये दवाइयां तो लंबे समय तक लेनी पड़ जाती हैं। तो ये जो नेगेटिविटी है जो कि लोगों के मन में फैल रही है पिछले कुछ समय से, जो कि साइकेट्रिक दवाइयों को लेकर है, इसलिए कहीं ना कहीं फार्मा कंपनियां, डॉक्टर्स भी थोड़े सचेत हो गए कि भाई कुछ ऐसा लाना पड़ेगा, कुछ ऐसी दवाइयां मार्केट में लानी पड़ेंगी जिससे कि एकदम मैजिक की तरह, जादू की तरह लोगों का सालों साल पुराना डिप्रेशन, ओसीडी गायब हो जाए, खत्म हो जाए। तो इस वजह से अब वो कह सकते हैं कि अपना जो ब्रह्मास्त्र है उसके ऊपर अब वो रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं इन पर शोध होना काफी समय से पेंडिंग पड़ा था। बहुत समय से जानते थे डॉक्टर्स भी, साइंटिस्ट सब जानते हैं कि हाँ ये जो ड्रग्स हैं ये मूड ऑल्टरिंग, मतलब व्यक्ति के दिमाग को, उसके सोच को, उसके नजरिए को बदलने का दम रखते हैं। पर इनको साइकेडेलिक मतलब एडिक्टिव ड्रग्स के तौर पे देखा जाता था, अनसेफ समझा जाता था। ये ड्रग्स सारे इलीगल थे और इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज लाती थी। तो बहुत अनसेफ होने की वजह से इनको दवा के तौर पे लोगों को देना करीब करीब नामुमकिन था। 1950-60 के दशक में कुछ स्टडीज हुई थी जो कि इस उम्मीद से की गई थी कि इन ड्रग्स के अगर हम अच्छे इफेक्ट्स लोगों पर देख पाए तो शायद लोगों को दवा के तौर पर दे पाए, पर वो सारे जो शोध थे वो नाकामयाब रहे। धीरे धीरे इस एरिया में रिसर्च करीब करीब बंद हो गई, पर अब फिर से चालू हो चुकी है रिसर्च और धीरे धीरे एफडीए अप्रूवल मिलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं डॉक्टर। क्यों? क्योंकि जो दवाइयां हैं ये डॉक्टरों की सुपरविजन में ही लोगों को लेनी पड़ेंगी। इस तरह की जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको कहा जाएगा साइकेडेलिक असिस्टेड साइकोथेरेपी, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये डॉक्टरों की सुपरविजन में तो लिया ही जाएगा, साथ ही इसकी बहुत थोड़ी सी डोजेस पेशेंट्स को दी जाएंगी। और जब भी लोगों को इन दवाइयों की डोज दी जाएगी तो कई घंटों और कई दिनों तक उनको साइकोथेरेपी दी जाएगी, क्योंकि साइकोथेरेपी के साथ ही इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा। बिना साइकोथेरेपी के, बिना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लोगों को ये दवाइयां नहीं दी जाएंगी। तो इसके लिए डॉक्टर्स का बहुत सारा एफर्ट लगेगा, बहुत सारा इसके अंदर टाइम खर्च होगा और इस वजह से इस तरह की दवाइयां जो है वो बहुत ही गाइडेड और सुपरवाइज्ड तरीके से ही दी जाएंगी। लोगों को घर में यूज करने के लिए फार्मेसी की दुकान से इस दवा को लेकर लोग आराम से इसको खाते रहें, इस तरह से ये दवाइयां नहीं मिलने वाली। हालांकि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसी रिसर्च आ जाए जिससे कि इसका बहुत ही सेफर डोज बनाया जा सके, जिससे कि लोग आराम से घर पर भी उसको ले सकें। पर इस तरह के जो इलाज है उसको बड़े कंट्रोल्ड तरीके से दिया जाएगा। कीटामीन के मामले में तो ये हो भी रहा है और साथ ही साइलोसाइबिन और एमडीएमए के मामले में भी ऐसा ही कुछ होगा। एक अच्छी चीज जो कि इन ड्रग से बनी दवाइयों के मामले में देखा गया है वो ये कि ये ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी लाने का काम करती हैं। एसएसआरआई या एसएनआरआई दवाइयां जो हैं, जो कि आमतौर पर आज के जमाने में दी जाती हैं, उन दवाइयों से बहुत ज्यादा न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं होती। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब यह है कि किसी केमिकल्स के इफेक्ट में ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह के चेंज आ जाना जो कि परमानेंट चेंज हो, जिससे कि एक व्यक्ति की सोच, उसका मूड, उसकी थिंकिंग बदल जाती है। कोई भी ऐसा बदलाव जो कि दवाइयों की मदद से लाया जा रहा है वो केवल ऐसा बदलाव नहीं होता जिसमें सिर्फ केमिकल इंबैलेंस को चेंज किया जाता है, मतलब केमिकल में बैलेंस लाया जाता है और एक व्यक्ति संतुलित तौर पर काम करता है। नहीं, दवाइयों का टारगेट तभी पूरा होगा, तभी ये दवाइयां सफल साबित होंगी जब ये ब्रेन के अंदर उनके जो न्यूरॉन्स, जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनके बीच के कनेक्शंस को परमानेंटली बदल देंगी। क्योंकि एक व्यक्ति डिप्रेशन, ओसीडी या जो भी बीमारी है, स्किज़ोफ्रीनिया या पीटीएसडी का शिकार तभी होता है जब ब्रेन के अंदर इन न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बिगड़ जाते हैं। या तो ब्रेन के अंदर सेल्स कम हो जाते हैं, उनके अंदर जो कनेक्शंस हैं वो खत्म हो जाते हैं, या फिर प्रॉपर केमिकल उन न्यूरॉन्स में नहीं बनता जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर कम्युनिकेशन नहीं होती, ब्रेन के अंदर मैसेजेस नहीं जाते। इस वजह से लोगों के अंदर थिंकिंग और मूड और दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कोई भी दवा का इलाज तभी सफल होगा जब ब्रेन के अंदर केवल केमिकल की पूर्ति ना की जाए, जबकि साथ ही उन न्यूरॉन्स के आपस के जो कनेक्शंस हैं वो मजबूत हों। इसी के साथ नए नए कनेक्शंस भी बने। तो नए कनेक्शंस ब्रेन के अंदर इन एसएसआरआई दवाइयों से नहीं बनते या ना के बराबर बनते हैं। कुछ ही कनेक्शंस इनसे बन पाते हैं, कुछ ही सक्सेस इसमें मिल पाती है। पर ये जो साइकेडेलिक ड्रग्स हैं ये ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी लाते हैं, मतलब ये ब्रेन के अंदर नए कनेक्शन बनाते हैं। इस नए कनेक्शन को बनाने को ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो इन ड्रग्स का काम करने का कुछ ऐसा मैकेनिज्म है ब्रेन में जिससे कि ये परमानेंट चेंज भी ला सकते हैं लोगों में जिनको कि कई सालों से डिप्रेशन या ओसीडी रहा है।
इनफैक्ट लोग इतने समय से डिप्रेशन या ओसीडी के शिकार इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनके अंदर ब्रेन के कनेक्शंस ठीक से काम नहीं कर रहे। तो अगर इन कनेक्शंस को चेंज कर दिया जाए, जो कि साइकेडेलिक ड्रग्स के इंपैक्ट में बहुत आसानी से किया जा सकता है, तो लोगों के दिमाग में ऐसे परमानेंट कनेक्शन बनेंगे कि शायद दोबारा उनको कभी वो सिम्टम्स लौट कर ही ना आए। तो पूरी तरह से संभव है कि ये जो ड्रग है या इन ड्रग से बनने वाली जो दवाइयां हैं वो क्योर के तौर पर काम कर सकती हैं लोगों के लिए जिनको कि कई साल पुराना डिप्रेशन, ओसीडी या पीटीएसडी जैसी कुछ बीमारियां हैं। और इसी तरह से ये जो दवाइयां हैं ये चमत्कार के रूप में साबित होंगी। आने वाले समय में आप बहुत आम रूप से देखेंगे कि किसी ना किसी ऐसी दवा को एफडीए का अप्रूवल मिल रहा है। फिलहाल जो है एस्कीटामीन को तो अप्रूवल मिल चुका है, वैसे तो वो एनेस्थेटिक दवा है, पर उसके भी साइकेडेलिक इफेक्ट्स आते हैं। साथ ही जो दूसरी दवाओं या ड्रग्स का जो मैंने नाम बताया, इनमें से सिलोसाइबिन के ऊपर अच्छा खासा रिसर्च हो रहा है। एमडीएमए का तो अप्रूवल बस मिलना ही बाकी रह गया है। ये वीडियो मैं अभी जनवरी 2024 में बना रहा हूं और हो सकता है इस साल के अंत तक 1 या 2 कोई ऐसी दवाइयों को अप्रूवल मिल भी जाए। फिर धीरे धीरे एलएसडी, डीएमटी, कुछ इस तरीके के ड्रग्स पर भी रिसर्च होगा, उनके भी इफेक्ट्स देखे जाएंगे और उनको भी अप्रूवल मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अगर डिप्रेशन या इन बीमारियों का इलाज होने लगा तो पूरी तरह से जो आज इलाज दिया जाता है, जिस तरह से आज इलाज को समझा जाता है, ये जो साइकेट्रिक बीमारियों के इलाज है, ये इसको देखने का तरीका, इसको समझने का ढंग पूरी तरह से बदल जाएगा और पूरा एक नए किस्म का इलाज लोगों को दिया जाने लगेगा। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि कुछ मशीनें हैं जो कि एफडीए द्वारा अप्रूव की गई हैं, जिससे कि सालों पुराना डिप्रेशन, ओसीडी लोगों का ठीक किया जा सकता है। जैसे कि आरटीएमएस की मशीन है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डीबीएस की मशीन है जिसे कि ओसीडी के लिए अप्रूवल मिला हुआ है। आरटीएमएस का अप्रूवल डिप्रेशन, ओसीडी के लिए मिला है, धीरे धीरे अब उसको पीटीएसडी और स्किज़ोफ्रेनिया के लिए भी शायद अप्रूव कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो फार्मा कंपनियां हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ ऐसे इलाजों की तरफ जा रहे हैं जिससे कि लोगों को कुछ शॉक दिया जा सके, चाहे केमिकल की फॉर्म में या किसी डिवाइस की मदद से। हालांकि ये जो आरटीएमएस जो डिवाइसेस हैं ये कोई शॉक नहीं देती, पर जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी होती है जो कि ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ा देती है, उसी तरीके से आरटीएमएस जैसी थेरेपी भी मैग्नेटिक पल्स देकर ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाती है। जब इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, तेजी से दिमाग के अंदर करंट दौड़ेगा, वहां पर कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे, तो धीरे धीरे एक व्यक्ति का जो डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इस तरह के इलाज दिए जाने लगे हैं। ऐसा ही इफेक्ट ये साइकेडेलिक केमिकल्स भी लाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को तेजी से दौड़ाते हैं और वो भी बहुत थोड़ी डोज पर। जबकि ये जो ऐसे सारे दवाइयां हैं इनको ये करंट दौड़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनफैक्ट ये दवाइयां कई बार तो 1-2 महीने बाद ही अपना असर लाती हैं। 2 महीने तक कई बार इन दवाइयों का कुछ असर ही देखने में नहीं आता, जबकि साइकेडेलिक ड्रग्स जो है वो कुछ ही मिनटों से, कुछ ही घंटों के अंदर बहुत बड़ा असर ले आते हैं। तो कई तरह से इन ड्रग्स के साथ एक प्रॉमिस जुड़ा है, एक उम्मीद जुड़ी है और चांस है कि आने वाले समय में अगर इनसे अच्छी दवाइयां बना ली जाएं जो कि सेफ तरीके से लोगों को दी जा सकें, तो ऐसे में लोगों का सालों पुराना जो मेंटल इलनेस है वो दूर किया जा सकता है और शायद उसे क्योर भी करना आसान होगा। इस तरह की और कुछ साइकेडेलिक ड्रग्स और इस तरह के जो मैकेनिज्म्स हैं ब्रेन में, ये कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी लाते हैं, किस तरह से ये और दूसरी दवाइयों से अलग है, कैसे इन दवाइयों के असर ज्यादा स्थायी, परमानेंट हो सकते हैं और किन तरह की दवाइयों को अप्रूवल दिया जा सकता है, इस पर आगे की किसी वीडियो में आपसे और चर्चा करूंगा। तो चैनल के साथ बने रहना। ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।